एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मुझे देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगाल चंद सेठ, वह शगाल चंद सेठ स्वयं दूसरे जन्म में बकरा बनकर आया है। यह दुकानदार शगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ को खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगाल चंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता। इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। दुनिया का मोह माया यही छूट जाता है। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड दुनिया में ही छूट जाता है। अगले जन्म में तुम क्या बनोगे ऊपर वाला ही जानता है। इसलिए सभी से मिलजुल के रहना चाहिए, आपसी प्रेम बना के रखना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही इंसानी जीवन की सही परिभाषा है। अगर यह आध्यात्म से भरी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी से आपको क्या सीख और जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें काम करने का आत्मविश्वास मिलता है। धन्यवाद।